Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at LearnKaro. All right. अब हम this is part 2 of Legal Services Unit 6 का part 2 है ये. All right. Start करने वाले हैं. ध्यान से पढ़ना है इसको. काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ चीजें लर्निंग भी हैं. बताऊंगी. एल लिख के बताएंगे कि हाँ ये चीजें लर्न करनी है. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. फिर अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया क्या है लीगल एड देने का. क्या सब इंसान को लीगल एड मिल सकती है? नो. फिर तो लॉयर्स ऐसे जो प्राइवेट लॉयर्स हैं वो होते ही ना, अगर सबको लीगल एड मिल रही होती तो. ऑलराइट. तो लीगल एड हर एक को नहीं मिलती है. सर्टेन एलिजिबिलिटी होती है लीगल एड लेने के लिए. एवरी पर्सन हु हैज टू फाइल और डिफेंड अ केस शैल बी एंटाइटल्ड टू लीगल सर्विसेज अंडर दिस एक्ट इफ दैट पर्सन इज. अगर ये इंसान ये सब चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो उस इंसान को लीगल एड मिल सकती है, वरना उस इंसान को लीगल एड नहीं मिल सकती है. अगर वो इंसान एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो लीगल एड मिलेगी. विक्टिम है ट्रैफिकिंग का ह्यूमन बींग्स में, योर बेगार एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगार से डील करता है. बेगार इज अ फोर्स लेबर जिसमें तुम्हें रखा जाता है एज अ लेबर एंड यू आर नॉट पेड एडिक्वेटली, यू आर नॉट पेड इनफ. बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं तुम्हें. या तो ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना या वुमन को सेल कर देना या फिर फोर्स लेबर रखना. ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली. ऑलराइट. नॉट ओनली वुमन बट ह्यूमन बींग्स ऑन द होल का एक्सप्लॉयटेशन. इवन इफ यू आर अ वुमन और अ चाइल्ड देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू फ्री लीगल एड. ऑलराइट. पर्सन जिसको डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ठीक है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट है ये 1995 का. इसको ऐसे लिखते हैं 1 ऑफ 1996 लिखते हैं इसको. ये आपको एल है, लर्निंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको. ठीक है. ये एक्ट का नाम पूरा आपको याद करना पड़ेगा. अगर वो डिसेबिलिटीज एक्ट में मेंशन है then you are entitled to free legal aid. A person under circumstances of undeserved want such as being a victim of mass disaster. If you have been a victim of mass disaster मतलब कोई earthquake है, कोई भी ऐसी कोई आपदा आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई मास डिजास्टर हो गया है जहाँ पे केमिकल लीक हो गया है, गैस लीक हो गई है, जहाँ पे आपने if you have been one of the sufferer, ठीक है, आप victim हो उस चीज के, then you are entitled to free legal aid. Ethnic violence, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई वायलेंस हुई है बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन एथनिसिटी, किसी सर्टेन ग्रुप को बिलोंग करते हो. कास्ट एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब ब्रूटैलिटी, गलत ट्रीटमेंट, क्रूएलिटी जो होती है, ब्रूटैलिटी, ये सब चीजें अगर तुम्हें कास्ट की वजह से झेलनी पड़ी हैं. फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, ये सब चीजों के केस में आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड हो सकती है. एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो अगर तुम, तब भी तुम्हें फ्री लीगल एड मिलेगी. इन कस्टडी, इफ यू आर इन कस्टडी बिहाइंड द बार्स, इंक्लूडिंग अगर तुम प्रोटेक्टिव होम में हो, देन ऑल्सो यू विल गेट फ्री लीगल एड. मीनिंग ऑफ क्लॉज जी, देखो ये लिखा हुआ है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा. सेक्शन 2 क्लॉज जी है ये ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का. अगर आप जुवेनाइल होम में हो विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 1986. और अगर आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक नर्सिंग होम में हो विच हैज इट्स मीनिंग इन विच एक्ट, ये एक्ट है सेक्शन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट. ये है एल है. एल मतलब आपको लर्न करना पड़ेगा, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. ऑलराइट. ये बात समझ आई? ये बात हमें क्लियर हो गई है. एक एज भी होता है, आपकी बुक में नहीं दिया है. अगर आपकी एनुअल इनकम लेस देन है 1,50,000 से ना, तब भी आप एलिजिबल होते हो लीगल एड के लिए. देखो जानना चाहते हो तो जान लो, नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये सब ही लिख देना. मतलब एच पॉइंट अच्छा है ये. ठीक है. तो ये सब एलिजिबल होते हैं एक फ्री लीगल एड के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए. आगे मूव ऑन करते हैं. The act renders a helping hand to all these categories of citizen. इन सब कैटेगरी ऑफ सिटीजन को एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक एड मिलती है. ऑलराइट. टॉकिंग फर्दर नाउ, द लार्जेस्ट क्वेश्चन इज, एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है, लार्जर क्वेश्चन अराइजेस whether an economically sound person who falls into these categories should he she be allowed to be for the legal aid. कोई वुमन है, कोई चाइल्ड है, क्या पता उसके हस्बैंड के पास, उसके पापा के पास बहुत पैसा है, करोड़ों में इनकम है, क्या उनको लीगल एड मिलनी चाहिए? या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बहुत अमीर है, बहुत इकोनॉमिकली साउंड है कि ही कैन हायर अ ग्रेटर लॉयर, बहुत अच्छा लॉयर वो अपॉइंट कर सकता है, उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि समझ नहीं आता उन्हें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बट उनको मिलती है. ठीक है. ये कंफ्यूजन मत रखना, क्या मिलती है नहीं मिलती, मिलती है.
If they are allowed to seek free legal assistance, then such approach and its ramifications, मतलब consequences on the system should be carefully analyzed. ये $1 million question है, whether the wealthy and affluent people of the society should they get legal aid? वो लोग तो already afford कर सकते हैं, उनको legal aid provide करनी चाहिए या नहीं? The economically sound who falls into these categories, जिनकी इनकम crores में है, these people also make use of the free legal aid. इनको नहीं करनी चाहिए यार, तुम गलत कर रहे हो. जो एक्चुअली में विक्टिम्स है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लॉयर्स पर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ही ये सब रहने दो. इट्स अ रिक्वेस्ट. इन ये लोग भी यही कहते हैं, people who are affluent, wealthy, who can on their own do this should not go ahead and avail this facility. Thus in a way they are hijacking, मतलब hijack कर रहे हैं. They are taking off the real sufferers for whom this enactment was made. ये enactment उन women के लिए, उन children के लिए हुआ था जो बेघर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो women बहुत badly treat होती हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, and so on and so forth. Those who have financial means, who can afford, वो afford कर सकते हैं lawyer, should desist, मतलब discourage from taking the help of legal aid institutions. As far as this scenario is concerned, if we talk about this, achievement of one is always at the expense of the other. देखो आपके लिए तो बहुत अच्छे से अचीवमेंट हो गया, हाँ मुझे तो फ्री लीगल एड मिल गई, देखो लॉयर फ्री में मिल गया, बट एक्सपेंस किसका है? स्टेट का. जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उसके तो खर्चा है ना. व्हाई द पब्लिक ट्रेजरी इज बीइंग एग्जॉस्टेड? पब्लिक ट्रेजरी व्हिच मींस जहाँ पे सारा गवर्नमेंट का पैसा सेव होता है वो यूज हो रहा है लॉयर की फीस देने में, लॉयर का खर्चा निकालने में, और आपके लिए तो ये फ्री हो गया, बट आप भी तो इतना पैसा कमा रहे हो ना. It is being exhausted, it is being used in providing legal assistance to a cross section which goes against the basic spirit of the said statute. ये statute जो ये law, ये act निकाला गया था needy के लिए, poor weaker section के लिए. But if you are using it as a privilege, मजा कर रहे हो, इस चीज को enjoy कर रहे हो, this goes against the basic spirit जिसके लिए निकाला गया था. Flaw है इस चीज में, flaws in this system can only be identified when the system turns fully functional. जब तक ये fully functional नहीं होगा, अच्छे से इसको नहीं पढ़ा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, flaws identify नहीं होंगे, then ऐसा ये सब चीजें hindrances रहेंगी, ये सब problems आती रहेंगी, ये सब चीजें solve नहीं हो सकेंगी. All right. Moving further, talking about legal services. Legal services दो टाइप की होती हैं. एक तो litigation, मतलब केस फाइल करने से पहले प्री लिटिगेशन सर्विसेज. एक होती है पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज, मतलब जो केस हो गया है उसके बाद भी सर्विसेज दी जाती हैं. आगे पढ़ते हैं. से आपकी बुक में सिर्फ प्री लिटिगेशन सर्विसेज के बारे में बात हुई है. आफ्टर द लिटिगेशन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है कुछ लोगों को, विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसे पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं. But this has not been talked about in your book, so we will concentrate upon pre-litigation services only. It is rightly said that prevention is better than cure. Prevent करो, इस ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए उसके बाद उसको ठीक करो. इससे पहले तो prevention मतलब ऐसी चीजें, you take certain measures only, तो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो. Number of litigations is increasing. हर छोटी बात पे लोग आजकल केस करने लग गए हैं. लिटिगेशन, नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं, केस लॉस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, देयर इंक्रीजिंग, व्हिच इज अगेंस्ट द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जो जस्टिस का जजेस कितने केसेस सॉल्व कर देंगे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, इतने जजेस नहीं है कि इतने सारे केसेस को सॉल्व कर दिया जाए, तो ये स्मूथ नहीं काम कर रहा है. So far emphasis was given only on post litigation. पहले जब केस हो गया है उसके बाद पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज पे ही, असिस्टेंस पे ही काम किया जाता था कि लॉयर तुम्हारे साथ काम करेगा एक बार केस हो चुका है. पोस्ट लिटिगेशन मतलब केस हो गया है, केस ओवर हो गया है, उसके बाद भी सर्विसेज मिलती है, बट वंस केस हैज बीन फाइल्ड. ऑलराइट. सो और हेल्प होती थी, बट अब क्या होता है, प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज भी आर मोर यूजफुल देन पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज. प्री लिटिगेशन सर्विसेज में क्या आता है, एजुकेशन आती है, अवेयरनेस आती है. एजुकेशन, अवेयरनेस, एडवाइस, लीगल एडवाइस, ये सब क्या है, प्री लिटिगेशन सर्विसेज है. प्री लिटिगेशन सेटलमेंट हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, या कोई ना कोई कंसिलिएशन के थ्रू केस सॉल्व हो जाता है कि वो जस्टिस तक नहीं आता है. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम एजुकेटेड हो गए, तुम्हारे पास अवेयरनेस होगी, इफ यू हैव सर्टेन लीगल एडवाइस, इफ पार्टीज ट्राई टू हैव दिस, आपस में बैठ के वो लोग सॉल्व कर ले, कोर्ट तक ना बात जाए, सो इट इज बेटर एंड इट इज स्मूदर. सो प्री लिटिगेशन सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिटिगेशन इज नॉट अ लग्जरी. इट्स नॉट अ लग्जरी, यार चला तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसे किया ना मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा. इट्स नॉट अ लग्जरी. लग्जरी नहीं है, ये लास्ट रिजॉर्ट है इनफैक्ट, बट इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. मतलब तुम्हें हर वो मीन्स यूज करना चाहिए जिसके ऊपर तुम केस कर रहे हो वो पार्टी मान जाए, सुधर जाए, कोई भी पेनल्टी दे दे ऑलरेडी, तुम्हें वो केस लास्ट में जब वो मान ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा वो बात को, उसके ऊपर उसको केस
लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मजे में तुम आकर, अगर कोई इंसान तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, तुम किसी को थ्रेटन करने के लिए कहो चल मैं आज तेरे ऊपर केस कर देता हूँ। इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट। क्या होता है क्रिमिनल केसेस में, जो प्रोसिक्यूशन होती है, मतलब एक विक्टिम को बिहाइंड द बार्स पुट करने के लिए इनिशिएट कौन करता है, इनिशिएट करता है स्टेट। एंड व्हेन लीगल एड इज प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड, इन केस जो अक्यूज्ड है, मतलब जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हुआ है, वो अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आई एम पुअर, आई एम फ्रॉम अ वीकर सेक्शन, आई कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो लॉयर कौन अपॉइंट करेगा उसके लिए, स्टेट करेगी। तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट भी स्टेट कर रही है, अक्यूज के लॉयर का पैसा भी स्टेट ही दे रही है, तो स्टेट सारा एक्सपेंस तो स्टेट का ही हो गया। ये बात समझ आई। एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द पार्टीज इज मैनेज्ड बाय द स्टेट। स्टेट अपना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जो अपना लॉयर है, उसको तो पैसे दे ही रही है, जो दूसरी पार्टी जिसके ऊपर केस हो रखा है वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लॉयर का पैसा भी कौन दे रहा है, स्टेट ही दे रही है, तो दोनों का एक्सपेंडिचर स्टेट के ऊपर हो गया। समटाइम्स इट इज क्रिटिसाइज्ड, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ये, दैट लीगल एड इन क्रिमिनल केसेस इज एनकरेजिंग लिटिगेशन। बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है हमें फ्री का लॉयर मिल जाएगा, एक लीगल एड मिल जाएगी। लीगल एड इन क्रिमिनल केसेस, यू गेट अ लीगल एड, मिल सकती है आपको, इसलिए बहुत ज्यादा लोग एनकरेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ होता है और काफी बार किया जाता है, कहा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में मत दिया करो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रोवोक हो रहे हैं एंड दे कंटिन्यू टू डू बैड डीड्स। ठीक है, इविल वो रहता ही रहता है सोसाइटी में। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ कौन है? ये है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नालसा है सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, थोड़ा फन में लिखा गया ये, देखो, चलो ठीक है, ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हो गया, समझ आ रहा है ना ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट अगर आप समझो ना तो फन है, ऐसे भी कोई चीज नहीं है, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। ठीक है, बहुत चीजें हम लर्न कर रहे हैं इससे। फिर सेंट्रल अथॉरिटी शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं इसको रीड कर दूंगी आपके लिए और थोड़ा समझा भी दूंगी, बट आपको ये लर्न करना है, यू हैव टू लर्न एनी 6, मैक्सिमम ये अगर 6 मार्क्स का आ जाए तो आपको एनी 6 फंक्शंस लर्न करने हैं सेंट्रल अथॉरिटी के। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब नालसा। ठीक है, चलो ठीक है। प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, पॉलिसीज ले डाउन करता है लीगल सर्विसेज के लिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट कौन सा? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का एक्ट है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स को फॉर्म करना। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। इट फ्रेम्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स, बहुत इफेक्टिव हो जो इकोनॉमिकल स्कीम्स हो, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल, लीगल सर्विसेज अवेलेबल हो सके लोगों को अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, so it makes the most effective and economical schemes. All right, अब मेन काम क्या है? जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। फिर फंड्स को यूटिलाइज करता है at its disposal, मतलब उसके पास होते हैं, it is upon the discretion will of that the central authority that it can use the funds and make appropriate allocation। वो appropriate allocation कर सकता है, फंड्स का allocation करेगा स्टेट अथॉरिटीज को। ठीक है, फिर ये स्टेट अथॉरिटीज एक्ट करती हैं, स्टेट अथॉरिटीज एक्ट करती है इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू पीपल। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को और स्टेट अथॉरिटीज को एलोकेट करता है फंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स सो दैट लीगल सर्विसेज इज रीच्ड आउट टू मेनी पीपल। फिर हमने पढ़ा दैट फंड्स आर एट इट्स डिस्पोजल एंड वो फंड्स एलोकेट करता है स्टेट्स को भी एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट्स को भी। ये 3 पॉइंट्स फंक्शंस हमने पढ़ लिए, ये हमें याद हो गया है। फिर बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको सॉर्ट आउट करना है कि आपको क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। टेक नेसेसरी स्टेप्स बाय वे ऑफ सोशल जस्टिस लिटिगेशन। सोशल जस्टिस लिटिगेशन मतलब तुम्हें यू हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, ये सब प्रोटेक्शन का काम भी यही करता है, सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है, इसका फंक्शन है ये सब सोशल जस्टिस लिटिगेशन। जो केसेस होते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर या एनवायरमेंटल के ऊपर, देखो लिखा होगा कंज्यूमर राइट्स है या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, एनी मैटर ऑफ स्पेशल कंसर्न टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का काम होता है प्रोवाइड करना। लीगल एड कैंप्स, बहुत इजी पॉइंट है ये, लीगल एड कैंप्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्लम्स और लेबर कॉलोनीज, इन सब में ऑर्गेनाइज कराते हैं लीगल एड कैंप्स सो एज टू अवेयर, मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, एजुकेट करना, लोगों को एडवाइस देना। तो ये सब लीगल एड कैंप्स होते हैं दैट यू हैव राइट टू फ्री लीगल एड, आप कर सकते हो। फिर एनकरेज करना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय वे ऑफ
एंकरेज करना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय द वे ऑफ नेगोशिएशन, मतलब आप कोर्ट तक मत जाओ। आर्बिट्रेशन मतलब कोई आर्बिट्रल अवार्ड मिलेगा आपको इंस्टेड ऑफ फाइनल जजमेंट, या आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, या फिर नेगोशिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू आप मैटर सॉल्व कर सकते हो। ये फंक्शन भी होता है इसका। यू कैन अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इनिशिएट करना लीगल सर्विसेज में with respect for the need of such services among the poor and weaker section, ये सब भी फंक्शन है। You have to learn NC6 to do all the necessary things for the purpose of ensuring commitment to DPSP। DPSP किस पे आता है? DPSP नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर टॉकिंग अबाउट। DPSP तो हमने पढ़ लिया था, बट मेन फंक्शन इसका फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके भी होता है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ी हुई है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वायलेंस में नहीं आना, अवॉइड वायलेंस, एब्ज्योर करना इस चीज को, ये सब चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। Part 4A of the Constitution talks about fundamental duties, and it is supposed to show commitment to fundamental duties of the Constitution and make sure these are applied. So ये सब functions हैं नालसा के, नालसा विच इज द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, आप कोई भी 6 लिख सकते हो, मैं आपको सारे समझा रही हूँ। मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना इम्प्लीमेंटेशन की, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, फीडबैक देना, पीरियोडिक लेवल्स पे चेक करते रहना, प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करना स्पेसिफिक स्कीम्स को टू वेरियस वॉलंटरी सोशल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। नालसा के बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आती है, डिस्ट्रिक्ट की आती है, उनको तो वो एड करता ही करता है, बट इट प्रोवाइड ग्रांट्स आल्सो फॉर स्पेसिफिक स्कीम्स। जो वॉलंटरी सोशल सर्विसेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपने आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से हटके भी, उनको भी ग्रांट्स देना। फिर डेवलप करना इन कंसल्टेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड प्रमोट गाइडेंस। ठीक है, लीगल एजुकेशन का प्रमोशन करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, क्योंकि काम ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। प्रमोट करना ऑल द गाइडेंस, इट टेक्स एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर स्प्रेडिंग, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत अच्छा काम होता है। लीगल लिटरेसी, लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल एडवाइस देना। फिर लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल हु आर वीकर, पुअर हैं, we educate weaker sections of the society who are not very much literate, जिनको इस सब बारे में आइडिया नहीं है, they do not have much of the information, उन सबको एजुकेट करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, you have to make special efforts, it has to make special efforts with the support of voluntary social welfare institutions। ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल। बस फर्क ये है, ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब जो अभी बिगिनर्स हैं, इनको फंड देना या फिर स्पेशल एफर्ट्स करना इनको एनलिस्ट कराने में। फिर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनके लिए इनको काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, फंक्शंस किसके, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, इन सब का काम भी कौन करता है? ये सब काम करता है सेंट्रल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमिटी को, हाई कोर्ट के लीगल सर्विस कमिटी को, तालुका लीगल सर्विसेज कमिटी को, वॉलंटरी सोशल सर्विसेज को, इंस्टीट्यूशंस को, ये 180 कट कर दो, फिर institutions को and other legal service organizations and give general directions for the proper implementation of the legal services। तो ये किस किस को एड करता है? ये थोड़ा लंबी पॉइंट है, याद करना चाहो तो कर लो, बट इसे अवॉइड करना। वैसे इसमें बताया नॉर्मली हुआ है, स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, तालुक अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटी है, हाई कोर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट की है, तालुक की है। तो ये सब में इसको काम करता है दैट it gives general directions that you have to implement the legal services schemes, legal services की जो एड होती है, ये सब तुम्हें ऐसे इंप्लीमेंट करना है, ये इसका काम भी करता है। ऑलराइट, ये पार्ट 2 यही खत्म हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। थोड़ा सा एल है, एल मतलब लर्निंग, थोड़े थोड़े आपको वो सब पढ़ने हैं, जुवेनाइल जस्टिस होम वाला, ये सब एक्ट हमें याद करने हैं। सेक्शन 2G है, सेक्शन 2J है, वो याद करना है अच्छे से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन एलिजिबल होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता दिया था, याद रहे तो लिख देना, जितना याद रहे, जितना क्या याद रहे यार, याद तो करना ही है हमें। ऑलराइट, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ यूनिट 6 व्हिच इज लीगल सर्विसेज। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट शेयर सब कर दो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, आई सी यू गाइस सुपर सून। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर हमारी लर्न करो ऐप आप डाउनलोड करके देखो एक बार, notes available हैं। All of this is available on our LearnKaro app. All the important notes, all the questions will be found on our LearnKaro app. And I will see you guys super soon. I'm signing off for today. Nandini Chabra. I'm Nandini Chabra. And I'll see you guys super soon. Bye bye guys. Take care.